वर्ल्ड वॉर की आशंका जिन्हें कपोल कल्पना लगती है, उन्हें झटका लगने वाला है, क्योंकि महायुद्ध की जमीन सच में तैयार होती दिख रही है। हालांकि इसके पहले इस जमीन की कल्पना धुंधली थी, और वो इसलिए क्योंकि युद्ध का सिर्फ एक मोर्चा नजर आ रहा था, जो साउथ चाइना सी था, जहां चीन अकेला दिख रहा था। लेकिन अब ना तो चीन अकेला है, ना ही मोर्चा सिर्फ साउथ चाइना सी है। दुनिया के समीकरण बदल चुके हैं। चीन के साथ रूस है, और दावा किया जा रहा है कि विश्व युद्ध हुआ तो अमेरिका न सिर्फ हारेगा, बल्कि रूस आसानी से जीत भी जाएगा। देखिए खबर का विस्तार से ये विश्लेषण। पूरी दुनिया बारूद के एक कनस्तर पर बैठी है। सिर्फ कागज में लिपटे बारूद से बनी बाती के सुलगने की देर है। लेकिन सन्न कर देने वाला खुलासा यह है कि कुछ मुल्क एक चिंगारी उड़ाने के लिए मशाल लिए घूम रहे हैं। हालत यह है कि एक तरफ अमेरिकी सेना खड़ी है और दूसरी तरफ एकजुट अमेरिका के दुश्मन देशों की टोली। युद्ध के लिए बने माहौल को अगर कोई नकारना चाहता है तो बेशक नकारे, लेकिन युद्ध तय दिख रहा है। पहला हमला कौन करेगा या किस एक्शन को पहला हमला माना जाएगा? जवाबी कार्रवाई क्या होगी? दुनिया के दूसरे देशों की इस जंग में एंट्री कैसे होगी? ये सब भविष्य में साक्षात नजर आएगा। लेकिन उस विनाशकारी जंग के बाद जब अधजली दुनिया में युद्ध की पृष्ठभूमि को विस्तार मिलेगा तो बहुत कुछ छूट जाएगा। भविष्य अपने अतीत से सीखने की बजाय दोष मढ़ेगा। ऐसी स्थिति इसलिए बनेगी क्योंकि दुनिया के कुछ बुद्धिजीवी विश्व युद्ध के अनुमान को खारिज करते हैं, लेकिन आशंका की जमीन पर बुद्धिजीवियों का अनुमान गलत साबित हो सकता है, क्योंकि परिस्थिति अभी से उस महाविनाशक युद्ध की बनने लगी है। अब मुद्दा सिर्फ चीन और रूस की करीबी का नहीं रहा, साउथ चाइना सी में अमेरिकी जंगी बेड़े की हलचल का भी नहीं रहा, बल्कि तीसरे विश्व युद्ध की जमीन तैयार होने के लिए इन मुद्दों के अलावा दूसरे कुछ अहम कारण भी जिम्मेदार होने वाले हैं। यूएस छोड़ रहा अफगानिस्तान, चीन ने बनाया कब्जे का प्लान, ताइपे को भी टारगेट बनाएगा, वॉशिंगटन पर निशाना लगाएगा, मॉस्को से भी सहारा मिलेगा, साउथ चाइना सी में लड़ेगा। यूएस को उकसा रहा है ड्रैगन, पर्दे के पीछे रूस, बड़ी टेंशन। दरअसल अमेरिका की सख्त चेतावनी के बावजूद चीन के रुख में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा, जिससे जंग की आशंका बढ़ती है। लेकिन चीन अमेरिका से जंग मोल लेगा, ऐसे कोई संकेत नहीं मिले। पर अब चीन की ताकत बढ़ाने के लिए पर्दे के पीछे रूस के खड़े होने से पूरा समीकरण बदल गया है। और महाविनाशकारी युद्ध की जो आशंका थी वो धरातल पर उतरती हुई नजर आ रही है। अब रूस किस हद तक चीन को मदद देने को राजी है इसका खुलासा तो नहीं होता, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियों का निर्माण किया गया है वो रूस की बड़ी भूमिका के संकेत दे रहे हैं। दरअसल ताइवान के मामले में चीन ने आक्रामक रुख अपनाया, अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका को ताइवान से दूर रहने की धमकी दी। चीन के विदेश मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि अमेरिका ताइवान से दूर रहे और वो ताइवान के पास जाकर बड़ा खतरा मोल ले रहा है। चीन की धमकी का विश्लेषण यह है कि अब अमेरिका और चीन के युद्ध में जाने का जोखिम उस लेवल पर है जिसमें यूएन और सोवियत संघ के बीच चले कोल्ड वॉर के खतरे को पीछे छोड़ दिया गया है। अब रूस के साथ मिलकर ताइवान के मुद्दे पर टकराव की स्थिति है। इस विषय पर ब्रिटेन में रहने वाले विशेषज्ञ प्रोफेसर स्टीव सांग ने भी आगाह किया है। उनका दावा है कि बीजिंग जिस तरह से ताइवान को लेकर जुझारूपन दिखा रहा है वो संभावित विनाशकारी जंग को छेड़ने में सक्षम है, जिसका प्रमाण कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ पर मिला। प्रोफेसर स्टीव के मुताबिक राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उस दिन जो कहा उसमें कई धमकियां छिपी हुई थी, जिसके टारगेट पर सीधे सीधे वॉशिंगटन था। बात इसी धमकी की हो रही है जिसे ताइवान के मुहाने पर गंभीरता से लिया जा रहा है।
और इसी ताइवान की सुरक्षा के लिए अमेरिका जवाबी कार्रवाई की मुद्रा में है, क्योंकि चीन के विदेश मंत्री ने शीत युद्ध से आगे बढ़ने का जो रास्ता बनाया है वो विनाशकारी युद्ध की तरफ जाता है और उसका जवाब मिलना तय है। लेकिन इस बार चीन की शक्ति में इजाफा रूस ने किया है, इसलिए जोखिम ज्यादा है। तो क्या चीन ताइपे पर कब्जे का ख्वाब पूरा कर पाएगा? इस सवाल का जवाब दूसरे मोर्चे पर अमेरिका के खिलाफ बिछाई गई बिसात से समझिए। लेकिन इसके पहले चीन का ख्वाब भी जान लीजिए। चीन ताइवान के साथ अमेरिका के संबंध नहीं चाहता। पूरे ताइवानी द्वीप को चीन अपने कब्जे में लेना चाहता है। चीन चाहता है कि ताइवान को अमेरिका हथियार ना दे। यूएस सेना को ताइवानी द्वीप से बाहर करना चाहता है। इसके लिए चीन ने काफी कवायद की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। पर अब रूस से करीबी बढ़ने के बाद चीन को आशा की किरण नजर आई है। लेकिन इस आशा की किरण में बारूद की रोशनी है, क्योंकि मॉस्को के साथ मिलकर बीजिंग में बैठकर प्लान वॉशिंगटन के खिलाफ बनाया जा रहा है। और अमेरिका के खिलाफ बिछाई गई बिसात का दूसरा मोर्चा भी इसी सिरे पर खुला है, क्योंकि ये सिंगल नहीं डबल प्लान है, जिसमें एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ वो क्षेत्र जहां अमेरिका ने अपनी शक्ति का विस्तार किया है। स्थिति देखिए, अमेरिका के मोर्चे पर रूस और चीन एक साथ आ गए हैं। साउथ चाइना सी में यूएस के खिलाफ रूस आ सकता है। वॉशिंगटन पर बीजिंग दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। रूस एशिया से अमेरिका को बाहर भेजने की तैयारी में है। यानी स्थिति अमेरिका के लिहाज से इस बार अलग है। इसलिए साउथ चाइना सी से लेकर उन हर मुहानों पर जंग की आशंका बढ़ती जा रही है जहां चीन और रूस अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि चीन ने अफगानिस्तान के मोर्चे पर भी नया कार्ड खेल दिया है। जो बढ़ते चीन के दायरे में अमेरिका और दूसरे पड़ोसी देशों के लिए बेहद विषम परिस्थिति बना रहा है। दरअसल अफगानिस्तान में करीब 20 सालों तक तालिबान और अलकायदा से जंग लड़ने के बाद अमेरिका वापस लौट रहा है। शुक्रवार को अमेरिका ने बगराम एयरबेस भी खाली कर दिया और इसके बाद तालिबान का रास्ता साफ हो गया। लेकिन अमेरिका के निकलते ही चीन ने अपना खेल कर दिया। चीन अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपीईसी को अफगानिस्तान तक आगे बढ़ाकर अमेरिका की जगह लेना चाहता है। यानी काबुल पे कब्जा करके वो अफगानिस्तान को ठीक वैसे ही अपनी कॉलोनी बनाना चाहता है जैसे उसने इस्लामाबाद को कब्जा कर पाकिस्तान को बना रखा है। अब चीन अगर अपने मंसूबे में कामयाब होता है तो ये न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका के लिहाज से भी बुरी खबर होगी। लेकिन संभव है कि जल्द ही चीन को कामयाबी मिल जाए, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी भी ऐसे ही सहयोगी की जरूरत महसूस कर रहे हैं जो संसाधन, ताकत और क्षमता के आधार पर उनकी सरकार को सैन्य सहायता दे सके। जिसका प्रमाण चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया बयान है, जिसमें ठीक ऐसी ही बातचीत अफगानिस्तान के साथ होने का दावा किया गया है। यानी काबुल पर कब्जा तय है। चीन ने बीआरआई को पाकिस्तान से आगे बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव के तहत चीन सीधे अफगानिस्तान से जुड़ सकता है। पेशावर से काबुल जुड़ने पर अफगानिस्तान सीपीईसी का हिस्सा होगा और अफगानिस्तान को कर्ज देकर चीन उसे भी चंगुल में फंसा लेगा। हालांकि चीन पिछले 5 साल से इस प्रोजेक्ट को अफगानिस्तान तक बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अमेरिका के दबदबे की वजह से उसकी दाल नहीं गली। लेकिन अब समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं, खासतौर पर रूस के खोले सहयोग के रास्ते से। क्योंकि एक तरफ एशिया में अमेरिका का दबदबा घटता जा रहा है, तो दूसरी तरफ एक महाशक्ति देश को अलग थलग करने की रणनीति पर काम कर रही है।
जिसमें धमकियों के अलावा दावे हैं। दावा है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो अमेरिका हार जाएगा। यह दावा पहले चीन ने किया था और अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने किया है। दावे के पीछे वजह क्या है, उसकी भूमिका समझिए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने विश्व युद्ध की आशंका खारिज की है। पुतिन के मुताबिक दूसरे विश्व युद्ध में महाविनाश की कल्पना थी। महाविनाश की कल्पना से ही दुनिया के हर देश डरे सहमे हैं। इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध की आशंका हर देश को सता रही है। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसे रूस आसानी से जीतेगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शब्दशः यही बातें कही, यानी अमेरिका इस विश्व युद्ध में हार का सामना करेगा। हालांकि उन्होंने विश्व युद्ध की संभावना नहीं होने की जिस कल्पना का जिक्र किया उसे खुद तोड़ा भी है। पिछले दिनों ब्लैक सी में ब्रिटेन के युद्धपोत को टारगेट बनाने की रूसी कार्रवाई ने युद्ध की आग को और ज्यादा भड़का दिया, जिसमें अब चीन ने आग में घी डालने का काम कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।